गुड आफ्टरनून। देख लेते एक बार क्या है, थोड़ा फास्ट डिस्कशन कर लेते हैं। अरे नहीं होगा, क्यों होगा? मॉड्यूल से समझो ना। पेपर लेने का मतलब थोड़ी होगा क्या फिर? मॉड्यूल से अगर होगा तो पेपर लेने का कोई मतलब है फिर? कोई मतलब नहीं है ना। एग्जाम में तो एग्जाम में बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस आएगा जब तुम दोगे ना एडवांस का एग्जाम। देख लेते, डिस्कस कर लेते क्या है नहीं है। अब बोलो क्या क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में डाउट है या किसी में डाउट है, ये बताइए। कोई नहीं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13th है। 25th। 21st। देखो एग्जाम में अगर तुम क्वेश्चन से फाइट करोगे ना, 5 6 7 8 9, एग्जाम में अगर तुम क्वेश्चन से फाइट करोगे ना तो फिर नहीं होता है पेपर्स अच्छे से। फाइट नहीं करना है बिल्कुल। नहीं हो रहा है, स्किप करो, आगे जाओ। हो सकता है लेंदी पेपर, तो वो दिखने में लग रहा है कैलकुलेशन ज्यादा है। सिर्फ कैलकुलेशन दिख रहा है वो मुझे। देख लेते हैं एक बार, डिस्कस कर लेते हैं। इतना स्टेप थोड़ी करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 11। वो अभी क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो हाँ, बुकलेट तो डिस्कस करूंगा ही ना यार। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 5। मैं वही देख रहा हूँ। क्या दे, a bird is flying 3 meter east and then 4 meter north and then 5 meter upward direction. The angle made by displacement of the bird with upward direction is theta. अरे कितना सिंपल है। एक ईस्ट ईस्ट को आप मान लो आई कैप, है ना। नॉर्थ वाले को मान लो जे कैप, अपवर्ड डायरेक्शन को के कैप। तो क्या फाइंड करना है आपको? आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड गिवन वेक्टर। एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड गिवन वेक्टर। तो कॉस गामा डायरेक्ट लिख देंगे, जेड कॉम्पोनेंट अपॉन ए। याद है कुछ? जेड कॉम्पोनेंट मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फाइंड करना है तो वो आ जाएगा। तो 5/√, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये तो 50 आ रहा है। तो 5/5√2। आंसर आ गया 1/√2। गामा की वैल्यू 45 डिग्री। पहला आंसर तो यू आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। नहीं, अभी 2 3 पेपर दोगे ना फिर थोड़ा सा आइडिया आएगा। अभी ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं कि ये देखकर ये आ जाएगा। 2 3 पेपर दोगे तो फिर थोड़ा आइडिया आएगा, हाँ पेपर को ऐसे करना है, इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना होता है पहले। वो सब स्टार्टिंग में नहीं होगा, टाइम लेगा, 1 2 टेस्ट होगा ना फिर आएगा। तुम्हारे पास टेस्ट प्लानर तो होगा ना, उसमें देख लो ना। 5 forces of magnitude 2 Newton, √3 Newton, 5 Newton, √3 Newton, 2 Newton act on a particle as shown in the figure. The resultant force of the particle, देखिए यहाँ x y, x की वैल्यू कितनी है? 2 न्यू, इस डायरेक्शन में x है, इस डायरेक्शन में फोर्स है 2 न्यूटन, है ना। y डायरेक्शन का फोर्स कितना है? √3 न्यूटन। अब यहाँ पे 30 डिग्री पे है, √3 न्यूटन। ये इससे 30 मतलब ये 60 डिग्री पे है, कितना? 5 न्यूटन। और ये 2 है, कितने डिग्री, सॉरी 2 न्यूटन कितने डिग्री एंगल पे? तो इससे 30 डिग्री एंगल। तो एक्स वाई में सब में बताना है, तो देख लेते हैं क्या आएगा।
ये ऑलरेडी एक्स में है, ये वाई में है, तो इसको और इसको इसको रिजॉल्व करना है, तो ये कितना आ जाएगा देखो यहाँ पे, ये 2, ये वाला टर्म 2 sin 30, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में, तो 2 cos 30, इसका कंपोनेंट कितना आएगा +5 sin 60, इसका कंपोनेंट कितना आएगा √3 sin 30, है ना, 2 ही दिया हुआ है ना खाली, √3 आ तो जाएगा, मुझे एक्स वाई दोनों में चाहिए। हो गया, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। ये दिस 2 तो था ही पहले से, √3 cos 30 +5 sin 30, बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। क्या फाइंड करना है देख लीजिए अभी, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/2 1 आ जाएगा। अब यहाँ से बस आ गया आंसर, खत्म हो गया। देख लो अभी कितना आना है, इसको भी रिजॉल्व कर देख लो कितना आ रहा है, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें कैलकुलेशन बहुत दिया, ये कर दिया वो कर दिया, √this √that, अरे पहले ये फाइंड कर लो। ये देखो 4, ये कितना है 2.5, 4 + 2.5 कितना होगा, 6.5 में से -1 5.5, तो सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा, अरे सिग्मा एफ एक्स 5 पॉइंट, है ना, 5 ही है ना यार, 5 sin 30 cos 30, सॉरी ये cos 60 होगा, cos 60 तो भी 1/2 ही है, और तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना, 2 + √3, कहीं पे 3/2 भी आ रहा है, 3 cos 30, ओ ये आएगा 3/2, यस, ये 3/2 आएगा, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा देख लो, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 2 6, और ये 1, तो -1 करना पड़ेगा, तो सिग्मा एफ एक्स कितना 5 आ गया, सिग्मा एफ एक्स 5 न्यूटन। सिग्मा एफ वाई कितना होगा, ये 2 cos 30, 2 cos 30 कितना √3 प्लस 5 sin 60, तो 5 √3/2 प्लस √3 sin 30 √3/2, ऑलरेडी एक √3 है, तो प्लस √3, तो कितना आएगा 2 + 5 8 9 2 11, 10 आना चाहिए, 11 कैसे दिख रहा है यहाँ पे, 6, हाँ 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 √3/2, तो 5 √3 हो गया। अब देख लो 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, अब रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो √this² + this² आ जाएगा, है ना, सिंपल था। तो क्वेश्चन नंबर 6, नहीं नहीं, एक पेपर तुमको सेंड करूंगा आज, आज मैं एक पेपर सेंड करूंगा, कल जो 3 इयर्स का और फ्लैगशिप बैच है ना, जो 10th में ही आते हैं पेस में, उसका मैं पेपर सेंड करूंगा, कैसा पेपर था एक बार उसको भी आप सॉल्व कीजिए, वेक्टर और कैलकुलस था, कैलकुलस का तो कमी था, वो पेपर मैंने बनाया था, तुम्हारा पेपर किसने बनाया था मुझे पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ लेक्चर के बाद सेंड करता हूँ, देखिए उसमें क्या होगा, तुम थोड़ा सा ऐसा नहीं कि सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी है बट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से आपको बहुत आंसर आएगा, तो देख लीजिए। नहीं उसमें दोनों एक बार ट्राई करो, हाँ। द वेक्टर हुज डायरेक्शन एफ एंड मैग्नीट्यूड इज 6, तो आपको क्या बताया है कि 6 है, तो सिंपल हो गया ना, अभी 7 तो यू आ जाएगा, मान लीजिए वेक्टर आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड 6 है, और किस डायरेक्शन में चाहिए, एफ की डायरेक्शन में, तो एफ की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया, तो 6 यूनिट वेक्टर कितना, वेक्टर एफ बाई मॉड एफ, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अभी 2i कैप + 2j कैप + k कैप, तो इसका मॉड, अरे ये क्या हो गया, 1 मिनट रुको, पेन तो सही है, तो 2i कैप + 2j कैप + k कैप, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, इसका मॉड कितना आएगा 3 आ जाएगा, 2 जाएगा, 4i कैप + 4j कैप + 2k कैप, हो गया ना क्वेश्चन खत्म। 7th 8th देख लिए,
कंसिडर थ्री वेक्टर्स, हाँ इसमें कैलकुलेशन आएगा। थ्री वेक्टर्स ए बी, ए गिवन आपका आई कैप प्लस जे कैप। तो पहले मैं स्टार्टिंग में इसको करता ही नहीं, देख के ही लग रहा है K1 प्लस K2 K3 ये सब फाइंड करना है, तो ये कैलकुलेशन है इसमें सिर्फ। तो स्टार्टिंग में मैं इसको सॉल्व करता ही नहीं, मैं पहले बाकी सब क्वेश्चन को सॉल्व करता फिर सॉल्व करता है इसको, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत दिख रहा है। K3C इक्वल्स टू 4I प्लस 6J माइनस K। तो K1 A की वैल्यू क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस, इतने में तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। K3 इज आई कैप माइनस जे कैप। तो 4I कैप, हाँ एक साथ लिख सकते हैं। यहाँ तो सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे अलग अलग लिखना पड़ेगा, इतना तो नहीं करेंगे ना। तो देखो K1 K2 K3, ये कितना हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 आई कैप प्लस, हाँ वही काम कर रहा हूं मैं, K1 K2 माइनस K3, K1 K2 माइनस K3 जे कैप प्लस K1 माइनस K2 K कैप इक्वल्स टू 4I प्लस 6J माइनस K। इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, K1 प्लस K2 इक्वल्स टू 4 प्लस K3, फिर K1 प्लस K2 माइनस K3 इक्वल्स टू 6। वो एक ही बार में देख के कर देना है, इतना नहीं लिखना है वहां पे कि अरे ये है तो ऐसा। देखा, ये डायरेक्ट आपका आना चाहिए, क्वेश्चन देखा जहां पे आप सॉल्व कर रहे हो जिस पेपर में, डायरेक्ट यहाँ ये स्टेप लिखना चाहिए तुमको, ये सब नहीं करना है वहां पे बैठ के, डायरेक्ट ये स्टेप, उसके बाद ये K1 माइनस K2 इक्वल्स टू माइनस 6। 1 2 3 आंसर आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा बट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट ये स्टेप लिखिए, आई वाले को एक साथ, जे को एक साथ, के को एक साथ, तो फिर डायरेक्ट ये क्या, तुम डायरेक्ट यही स्टेप लिख दोगे, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा। ये आई है, ये जे है, ये के है, तो आई वाले को एक साथ, तो यहां से डायरेक्ट लिख दिया K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल्स टू 4। डायरेक्ट ये स्टेप आना चाहिए अब, है ना, डायरेक्ट ये स्टेप आना चाहिए। अब आपको आंसर क्या चाहिए यार, आंसर K1 प्लस K2 प्लस K3 है, कुछ नहीं करना है यार, आंसर चाहिए K1 प्लस K2, यही हो गया आंसर। अरे सिंपल है ये तो, फिर बहुत सिंपल है, मुझे लगा K1 K2 K3 की वैल्यू फाइंड करना है। अरे K1 प्लस K2, आंसर तो सिंपल 4 हो गया, कुछ नहीं करना था ये तो, तब तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, फिर कुछ नहीं, ये तो टाइम भी नहीं लगेगा। देखा, यहाँ पे K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल्स टू 4 हो गया आंसर, इसमें तो कुछ लिखना भी नहीं है। मुझे लगा K1 K2 K3 की कुछ अलग वैल्यू फाइंड करेंगे, कुछ वो पूछा है, इसने पूछा K1 प्लस K2 प्लस K3, यही आ जाएगा, कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं, ये हो गया आंसर। वो तो देख के बता दोगे तुम फिर, है ना, देख कर ही बता दोगे, क्वेश्चन ही वैसा पूछा है। बहुत, ये तो बहुत सिंपल हो गया फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K1 प्लस K2 प्लस K3, है ना। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको K के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको K के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो I वाला कंपोनेंट को एक बार कंपेयर करो ना आई कैप वाले को, तो ये K1 आई कैप, K2 आई कैप, K3 आई कैप, तो क्या हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू आई कैप, इस टाइप का आएगा। इसको इससे कंपेयर करोगे ना तो क्या आएगा, जब कंपेयर करोगे तो K1 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा ना, K1 प्लस K2 प्लस K3 इक्वल्स टू 4। यही पूछा है आपसे, K1 प्लस K2 प्लस K3, बस हो गया खत्म, आगे कुछ नहीं करना है, ये ना तो ये इक्वेशन लिखना है ना तो इससे इक्वेशन लिखना है, बस यहीं पे हो गया क्वेश्चन खत्म। तो इसमें तो पेन और पेपर का यूज भी नहीं करना पड़ेगा, देखोगे K1 प्लस K2 प्लस K3 आ जाएगा। पता नहीं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9।
Find the component of 50 Newton force which makes an angle 45 degree with z axis and whose projection in x and y plane. yes, वही है। क्या दिया हुआ है 50 डिग्री, तो एफ जेड तो डायरेक्ट आ जाएगा इसमें। एफ जेड को आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, एफ जेड 50 cos 45 है ना, तो 50/√2 मतलब 25/√2। हाँ क्वेश्चन ज्यादा था, 25/√2। अब क्या बोला, एक्स वाई जो है, एक्स वाई वो कितना बना रहा है, मतलब जो नेट होगा किसका, एक्स एंड वाई का, जो नेट फोर्स होगा किस कंपोनेंट का, एफ एक्स एंड एफ वाई का, है ना, एफ एक्स एंड एफ वाई, इसका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको आप मैं एफ नॉट बोल रहा हूँ। इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 50 sin 45, ये भी है 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये भी 25/√2 है, 25/√2 है। आई बात समझ में। अब ये बताओ कि अगर कोई वेक्टर ये ऐसा है एक्स वाई, ये एफ नॉट, ये दिया हुआ है 25/√2, ये बना रहा है एंगल कितना, 45 डिग्री, ये भी बना रहा है 45 डिग्री, तो अभी तो आ जाएगा ना एक्स बी वाई बी, हो गया ना खत्म। अरे ये वाला एफ नॉट की बात कर रहे हैं, एफ नॉट, एफ नॉट, एफ नहीं, एफ नॉट, एफ नॉट क्या है, रिजल्टेंट ऑफ एफ एक्स एंड एफ वाई। कॉस 45 या साइन लिखो ना, कॉस लिखो ना तुम, कॉस। ऐसा है क्वेश्चन, समझो पहले, एक बार समझिए आप क्या बोल रहा हूं मैं। ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये आपका जेड है, ठीक है। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जो है ये ऐसा है, तो ये 45 डिग्री एंगल इसके और इसके बीच है, इसके इसके बीच का एंगल 45 है, तो इसका कंपोनेंट ये आ जाएगा। अब इसका जो कंपोनेंट आएगा एक्स में और इसका जो आएगा कंपोनेंट वाई में, इसका जो कंपोनेंट आएगा एक्स में और इसका जो कंपोनेंट आएगा वाई में, उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एफ नॉट है। उन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, एफ नॉट है। क्वेश्चन में यही बोला है क्या, whose projection in xy plane, मतलब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन किस में, एक्स वाई प्लेन में, मतलब ये वाला प्रोजेक्शन कितने डिग्री पे है, एक्स से 45 डिग्री पे है। आई बात समझ में। तो ये आ गया क्या, 25/√2 एफ नॉट। तो अब ये वाला कंपोनेंट फाइंड हो जाएगा, ये तो 25 दिख रहा है, 25/√2 है तो ये 25 होगा, ये 25 होगा, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, how many unit vectors are there for which cos alpha equals to 1/2, cos beta equals to 1/2, where alpha and beta, तो यूनिट वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर हो सकता है, वो तो देख के बता देना था तुमको। cos स्क्वायर यूनिट वेक्टर क्या होता था, आर कैप, अगर 3D में देखते, cos alpha i कैप, cos beta j कैप प्लस cos gamma k कैप होता था। तो cos alpha पता है, cos beta पता है, cos gamma फाइंड करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है ये भी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो cos स्क्वायर अल्फा कितना 1/4, cos स्क्वायर बीटा कितना 1/4, cos स्क्वायर गामा 1, ये कितना हो जाएगा 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 हो जाएगी, तो cos गामा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कुछ याद है 1/√2, प्लस माइनस 1/√2, तो एक बार प्लस वाला आएगा साइन, एक बार माइनस साइन आएगा, तो दोनों वेक्टर डिफरेंट हो जाएगा, फिर ये वेक्टर, एक वेक्टर में आएगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस, एक वेक्टर में आएगा ये प्लस ये प्लस ये माइनस, तो दोनों डिफरेंट वेक्टर है, तो कितने वेक्टर्स मिलेंगे, दो वेक्टर्स, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, 21 एंड 25।
13 देख लीजिए। A force of magnitude 10 Newton is acting on a particle along this. तो सबसे पहले फोर्स फाइंड करना पड़ेगा आपको। ये फोर्स 10 न्यूटन का है और किसके अलोंग लग रहा है, तो आई कैप जे कैप माइनस के कैप। तो उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड करके फोर्स फाइंड कर लीजिए, है ना। उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड करके फोर्स फाइंड कर लीजिए, फोर्स। तो ये फोर्स आ गया आपका 10/√3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब क्या बोला, द पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम दिस टू दिस। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 4 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप। तो 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस 10/√3 बाहर कर देते हैं अपन पहले ही, है ना। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, डॉट प्रोडक्ट। पहला आएगा 1 आई इंटू आई, जे वाला जे से जे और के से के। तो 3 + 3 - 3, तो ये कैंसल आउट। तो कितना आया 10। 3 को क्या लिखोगे, √3 × √3/√3। आंसर कितना 10√3। खत्म हो गया ना। एक मिनट, बोलिए क्या है। हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर इसमें हम जो दोनों वेक्टर्स थे उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एंड देन fs cos थीटा भी लगा सकते हैं ना। क्रॉस प्रोडक्ट तो फिर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आ जाएगा क्या। हाँ सर, मतलब वो भी करेक्ट वे हो सकता है हाँ ना। हाँ हाँ, कर सकते, ठीक है सर। है ना। बट कैलकुलेशन ज्यादा, बट आ सकता है, वैसा नहीं है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नहीं 21 डाउट आ गया क्या तुम्हारा, देख लीजिए यहाँ से। 16th भी, अच्छा ठीक है, पहले इसको कर लेता हूँ मैं। डायग्राम बना दिया है, ए बी और सी है। इसका आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। तो देखो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + b + c। आंसर किसके टर्म्स में दिया हुआ है, a b c के टर्म्स में। तो मुझे ये बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है। a + b को आप क्या लिख सकते हो, c = a + b, है ना। c वेक्टर c जो है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, वेक्टर c स्टार्ट्स फ्रॉम टेल ऑफ वेक्टर a एंड टर्मिनेट्स एट द हेड ऑफ वेक्टर b। इट मींस c इज रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, तो c = a + b। इसको c लिख दिया, इसको c लिख दिया, तो आंसर 2c आ गया। हो गया ना खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते क्या है यार। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पहले देख लेते एक बार। वन, टू, 16th, 17th, 19th, 25। तो अभी मैं 16th देख लेता हूँ। A triangle ABC has its vertices at, दिया हुआ है ABC. If BAC = theta and cos theta = this, find the value of n. अब ये बताइए BAC, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। तो मैं एक वेक्टर इसको मान लेता हूँ, एक वेक्टर इसको मान लेता हूँ। बनाना पड़ेगा ऐसा वेक्टर, है ना। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, थीटा फाइंड करना है। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है यार, 1 - 3 - 5। ए का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 2 1 1। कोऑर्डिनेट सी का क्या गिवन है, 4 - 4 - 4। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए R1 और इसको R2। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1 - 2 आई कैप प्लस -3 - 1 जे कैप प्लस -5 - 1 के कैप। यहाँ जाएगा -i कैप -4 जे कैप -6 के कैप। नहीं, समझना पड़ेगा आपको। क्या फाइंड करना है, ये गिवन है ना BAC इज थीटा, ये गिवन है ना BAC इज थीटा, ये गिवन है। तो ये एंगल वेक्टर का बना देते हैं। तो ये वेक्टर का एंगल कब होगा, जब दोनों वेक्टर का टेल होगा यहाँ पे, तब होगा ना। तो आपको इसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। या तो हेड एक साथ कर दीजिए या टेल को एक साथ कर दीजिए, या तो हेड को एक साथ कर दीजिए या दोनों के टेल को एक साथ कर दीजिए।
तो ये आ गया आपका वेक्टर R1। R2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 माइनस 2 आई कैप प्लस माइनस 4 माइनस 1 आई कैप जे कैप प्लस माइनस 4 माइनस 1 के कैप। ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो यहाँ से R1 डॉट R2 ये क्या होता है, R1 R2 cos थीटा। R1 डॉट R2 डायरेक्ट कर दो यहाँ से, -2 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू कितनी, 48। तो 48 आ गई ये वैल्यू। ये कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ये कितना है 36 प्लस 16 52 प्लस 53 और ये कितना 50 50 50 प्लस 4 54 इंटू 54 कॉस थीटा। मल्टीप्लाई कर दो, देख लो कितना आ रहा है, 1573। यार कहीं पे मिस्टेक किया क्या मैंने, टू 52 इंटू, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आ जाएगा। ये सही है, मेरा तो सही ही है ना, 53 प्लस 54 होएगा, बोनस हो गया ये। तो तुम बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो क्योंकि ये तो ज्यादा आ रहा है ना, 2500 से ज्यादा आएगा और उसने 1537 दिया है, मतलब ये बोनस अगर तुम लोग बोलोगे तभी होगा, ऐसा नहीं कि खुद से नहीं होगा, खुद से नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे अब कैलकुलेट कर लो, बोल सकते हो कि इतना है, फिर मेरे पास ही आने वाला है कि सर एक बार देखो सही है या गलत है। हाँ, जिसने अटेम्प्ट किया नहीं किया सबको मिलेगा ये। तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 21 5 26 है ना, तो 2682 इतना आएगा, 48/2862। और यही आंसर 8 इंटू एन, 8n दिया हुआ है, 8n इक्वल्स टू 46, आंसर 6 दिया हुआ है, 6 के बेसिस पे ये इतना होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, आप बोलिए। मतलब वो उसने जो दिया है ना cos थीटा, तो cos थीटा ये देना चाहिए, cos थीटा इक्वल्स टू 8n अपॉन 2862, ऐसा गिवन होना चाहिए, ये गिवन होना चाहिए, cos थीटा इक्वल्स टू 8n बाय दिस। आंसर 6 गिवन है बट गलत हुआ है क्या ना वो। ठीक है, आंसर सी दिया हुआ है, वो तो मेरे पास भी जो तुमने पीडीएफ शेयर किया था उसमें है, 6 गिवन है, तो 6 कब होगा, जब ये भी होगा तभी होगा ना 6 यार। कोऑर्डिनेटर मैम होंगी ना, सर या मैम जो भी आप, आपके ब्रांच की कोऑर्डिनेटर है ना, आप उनसे बात कर लीजिए, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होता है। अरे मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है भाई, पता है मुझे। अरे मैं एक बार बोल दूंगा, ठीक है, मैं बोल दूंगा, ये क्वेश्चन जो है वो ठीक है, मैं बोल दूंगा, बट फिर भी तुम बोलना, वो ज्यादा मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है कि हाँ स्टूडेंट का रॉन्ग आया है। क्वेश्चन नंबर 17, पेज, क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज π/3 रेडियन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3c/17। तो वेक्टर ए गिवन है आपको 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप, एंड वेक्टर बी इज गिवन एज 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस c/10k कैप। तो इसका क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, तो ए डॉट बी 4 इंटू 3 12
7 इंटू 3 21, ये कितना आ जाएगा 6c/10 इक्वल्स टू ए बी, तो ये जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस c/10 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये वाली कितनी आ जाएगी 21, 12 और 20 33 हो जाएगी माइनस 6c/10 इक्वल्स टू ये वैल्यू कितनी आएगी 36 प्लस 16 52, 52 प्लस 49 52 प्लस 101 आएगा ना फिर 101। और ये वैल्यू कितनी आएगी, ये कितनी आएगी आपको 9 18 प्लस c²/100 है ना, एक साथ कर लेते इंटू कॉस थीटा। ये cos π/3 है ना, cos π/3 60 डिग्री 1/2 हो जाएगा ये, तो 33 माइनस 5 3c/5 इक्वल्स टू 100 इंटू 18 प्लस c²/100 इंटू 1/2। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा 101 सॉरी हाँ 101। अब देखो, अब ऐसा समझो, अब ऐसा आ गया एग्जाम में इतना तुम ला दोगे, अब फिर तुम सोचोगे अरे स्क्वायर करें। हाँ बता रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सा मैं सिखा रहा हूँ तुमको, यहाँ समझो। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम में स्क्वायर करने में टाइम बहुत जा रहा है, क्या करें। अब ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है 3c/17 गिवन है, इसकी वैल्यू चाहिए, या तो ये वैल्यू 1 होगी, या तो ये वैल्यू 2 होगी, या तो ये वैल्यू 3 होगी, या तो ये वैल्यू 4 होगी। 3 इतनी की वैल्यू, मतलब सी की वैल्यू क्या हो सकती है फर्स्ट केस में देखो, क्योंकि उससे ज्यादा इजी यही है, कैलकुलेट तो कर सकते हैं बट उससे ज्यादा मुझे ये लगता है इजी। तो इस केस में सी की वैल्यू 1 कब होगी, जब ये 17/3 होगा। ये कितना होगा 17/3 है ना, 17/3। एक बार पुट कर दो LHS में RHS में, यस है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आप क्या कीजिए, एक बार इसको पुट कर दीजिए, तो सी की वैल्यू 17/3 आई, पुट कर दीजिए LHS इक्वल्स टू RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिस केस में आएगा आंसर वही हो जाएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो आंसर दिया हुआ है इसका सी, मैं उसी पे चेक करता हूँ है ना। तो इसकी वैल्यू 3c/17, इसकी वैल्यू 3 गिवन है, तो ये होगा 1/17, सी की वैल्यू 17 हो जाएगी, सी की वैल्यू 17, तो सी की वैल्यू 17 पुट कर दीजिए, तो 33 देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, 17/5 इक्वल्स टू 101। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें बट फिर भी कैलकुलेशन दिख रहा है, तो ये 17 होगा तो 289/100, थोड़ा कैलकुलेट करो है ना, फिर दिखेगा। इसमें कैलकुलेशन है बट स्क्वायर आ रहा है कुछ कुछ, हाँ यस, फिर भी कैलकुलेशन ये वाला तो गंदा दिखेगा, बट ऐसे ही करेंगे ठीक है। हाँ वही बोल रहा हूँ इससे। तो जब भी ऐसा है ना एग्जाम में कुछ ऐसा इक्वेशन आ जाए, एक्सप्रेशन आ जाए कि अब आगे मूड नहीं हो रहा है सॉल्व सॉल्व करने का, तो देखो ऑप्शन से हो सकता है या नहीं हो सकता। यस, क्वेश्चन में गिवन है कि आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में ही गिवन है, इसी की वैल्यू गिवन फाइंड करना है ना आपको 3c/17, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ऑप्शन देखिए, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आपको मिलती जाएगी, सी मिलेगा, LHS RHS देख लीजिए आप, कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन है बट आप कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 19, 18 नहीं था ना, 16 17 19। 19th में क्या दिया हुआ है, द फोर्स F इज रोटेटेड थ्रू एंगल अल्फा इट बिकम्स इतना, द पॉसिबल वैल्यू, ये तो आना चाहिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आई कैप प्लस BJ कैप प्लस 3K कैप है ना।
जैसे मान लीजिए सपोज ये ऐसा वेक्टर रहा होगा, इसको अल्फा से रोटेट कर दिया ना, ऐसा कैसा भी है, कितने अल्फा से रोटेट कर दीजिए, ये वेक्टर का लेंथ यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे भी तो उतना ही होगा ना। वेक्टर चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। वेक्टर चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। बट एफ और एफ डैश का माग्ने, इसका लेंथ जो होगा वो तो सेम है। लेंथ क्या है, सेम है। तो लेंथ को इक्वेट कर दीजिए, 2i कैप प्लस 2b-1 जे कैप प्लस के कैप। तो इसका जितना लेंथ होगा इसका भी लेंथ इतना होगा। तो आप क्या लिखोगे, √1² प्लस b² प्लस 3² इक्वल्स टू 2² प्लस 2b-1² प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 प्लस b² प्लस 9, 4 प्लस 4b² प्लस 1 माइनस 4b प्लस 1। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपको b की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो कैसे भी अगर आपको बताया था कि वेक्टर चेंज हो जाएगा, बट अगर ये ऐसा है तो इसका लेंथ चेंज नहीं होगा। यहाँ पे था ऐसा, रोटेट कर दिया, ऐसा हो गया, लेंथ चेंज नहीं हुआ ना, लेंथ तो वही है। डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22nd 25th। यस, है ना। डायरेक्शन सिर्फ चेंज किया ना उसने, रोटेट करा दिया, सिर्फ रोटेट करने से वेक्टर चेंज हो जाएगा, बट उसका लेंथ चेंज नहीं होगा। उसका लेंथ चेंज ऐसा है ना, समझो ना, ये एक वेक्टर है, इसका कुछ लेंथ है, ये ऐसा था, चेंज कर दिया, वेक्टर चेंज हो गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया, बट इसका मैग्नीट्यूड वही होगा। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या है। A force of 3 √3 Newton makes equal angle with x, y, and z axis. Which of the following? Consider the following vectors. Which amongst the above vectors are possible for given force vector? अब क्या दिया हुआ है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा गिवन है ना, ये आपको गिवन है। तो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट हो सकता है ना, अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो फर्स्ट हो सकता है, सेकंड तो नहीं होगा, थर्ड हो जाएगा। अरे देख के ही बता देंगे ना, क्यों सॉल्व करेंगे। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा है ना। और आपको पता है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो अगर ये पॉजिटिव होगा अल्फा तो सब पॉजिटिव, कॉस अल्फा सब पॉजिटिव, तो सब प्लस में आएगा। अगर एक नेगेटिव हो गया, एक की वैल्यू कॉस अल्फा की नेगेटिव, तो सब नेगेटिव। तो इसका फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट थर्ड किस ऑप्शन में है, तो ए में तो नहीं है, नहीं आएगा, बी में, बी आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, है ना। या तो दोनों पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होगा या सब नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22nd। इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप, एंड वेक्टर बी इज गिवन एज b1 i कैप प्लस b2 j कैप। बोथ वेक्टर a and b आर पैरेलल टू ईच अदर, a and b पैरेलल है, हाँ, a and b पैरेलल है। तो आपको क्या बताना है कि क्या हो सकता है। हाँ, एक बार देख लेते। पैरेलल होता है तो ये बताओ, अगर दोनों पैरेलल है तो यूनिट वेक्टर सेम कर दो। हाँ, डायरेक्शन सेम है, मतलब यूनिट वेक्टर भी क्या होएगा, ऑप्शन में वैसा ही दिख रहा है यूनिट वेक्टर टाइप, तो इसका यूनिट वेक्टर भी क्या होएगा, सेम होगा। तो इसका यूनिट वेक्टर बना लो पहले, तो a1/√a1² प्लस a2² हो जाएगा, आई कैप प्लस a2 j कैप, दिस अपॉन दिस। बी कैप कितना हो जाएगा, b1 i कैप प्लस b2 j कैप अपॉन √b1² प्लस b2²। तो इसका आई कॉम्पोनेंट, हाँ वही, अब इसका एक्स कॉम्पोनेंट और इसका एक्स कॉम्पोनेंट सेम होगा, तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा। अरे हाँ या ना, हो गया ना। तो अब तो आंसर आ जाएगा ना, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो a1/a1² प्लस a2² इक्वल्स टू b1/
इसी तरीका से दिस अपॉन दिस, है ना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, ये वेक्टर दिया हुआ है, क्या होता समझिए पहले। अगर ऐसा पैरेलल है, क्या है पैरेलल, सिर्फ पैरेलल है, तो पैरेलल होता तो a1 बाय b1 इक्वल्स टू a2 बाय b2 होता। बताया ये, इन दोनों से आप क्या कंक्लूजन फाइंड करते कि a1 बाय b1 इक्वल्स टू a2 बाय b2, क्योंकि पैरेलल है। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर मैंने बना दिया, अगर यूनिट वेक्टर बना देंगे, तो इसका जो भी कंपोनेंट आएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ऐसे समझिए। इसको मैं ऐसे एग्जांपल से बताता हूँ। एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर है a और एक वेक्टर है b। तो वेक्टर a जो है ये मान लीजिए 10 आई कैप है, और वेक्टर b जो है ये 20 आई कैप है। एक मिनट, लाइट क्यों कम हो गई भाई, है ना। वेक्टर a जो है वो 10 आई कैप है और वेक्टर b क्या है 20 आई कैप है। अब मुझे ये बताओ, अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम करेंगे, अगर जे के होता सब। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप। तो दोनों का जो कोएफिशिएंट है 1 है ना, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है ना, तो कोएफिशिएंट हमेशा सेम होगा ना यार। आई बात समझ में आपको। तो यूनिट वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आई कैप का कोएफिशिएंट, यस, आई कैप का कोएफिशिएंट इसका, इसीलिए इक्वल हो जाएगा, इसीलिए इक्वल हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको ये पता है 10 आई कैप है, ये 20 जे कैप है, पता है पैरेलल है। लेकिन इसका यूनिट वेक्टर आई कैप और इसका यूनिट वेक्टर आई कैप दोनों सेम है, इक्वल है। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा आई कैप का और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा आई कैप का, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा जे कैप का और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होगा जे कैप का, वो भी इक्वल हो जाएगा, है ना। इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं अभी क्या है। A force of 1000 Newton in a particular direction must be applied to a block. For some reason, it is not possible to apply the force in that direction, but two forces can be applied to 30° and 45° on either side of it in the same plane containing the given force. If the ratio of magnitude of two forces are itna, find the value of n. Find the value of n. देखो यहाँ ये ब्लॉक है, अब ये बताओ इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए, इसका जो रिजल्ट, यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है। जब दो फोर्स लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट, ये ब्लॉक है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक रख दिया। अब इस ब्लॉक पे कितने का फोर्स लग रहा है, 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर इस पे अगर कोई भी दो फोर्स लगा रहा है, कितने डिग्री पे, एक 30° पे, मान लेते हैं कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 30° पे, इस ब्लॉक से 30° पे। बोलने का मतलब ये है, इसको F1 मान लीजिए, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है 45° पे, इसको F2 मान लीजिए, है ना। क्वेश्चन में अब क्या बोला है, एक बार फिर से रीड करता हूं, स्टेटमेंट समझिए फिर आंसर करेंगे। अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन मस्ट बी अप्लाइड टू अ ब्लॉक, होगा ही इस पे 1000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई। फॉर सम रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्लाई द फोर्स इन दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जो है पॉसिबल नहीं है लगाना, तो क्या किया, दैट but two forces can be applied to 30° and 45° on either side of it। तो एक साइड कितना 30° और दूसरी साइड 45° on either side। तो ये 30° ऐसा भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है। आई बात समझ में। तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी देख लेते हैं। अगर आप इसको इस डायरेक्शन, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो 1000 न्यूटन होना चाहिए, बाकी फोर्स कैंसल आउट हो जाना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा।
बाकी फोर्स क्या हो जाना चाहिए, कैंसल आउट हो जाना चाहिए। तो उसी चीज को, कैंसिल वाला पार्ट कौन सा होगा उसी को डिस्कस करना है ना। तो अब ये बोल रहा है कि हाँ, इन द प्लेन इफ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्सेस इज √9 फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू बतानी है। अब देखो, अगर ये फोर्स होता है इस डायरेक्शन में तो ये हो जाता है F1 cos 30 डिग्री, ये हो जाता F1 sin 30 डिग्री, है ना। अब ये फोर्स हो जाता तुम्हारा F1 cos 45 डिग्री, और ये फोर्स हो जाता तुम्हारा F1 sin 45 डिग्री। अगर आप इसको लेते, इसको कंसिडर करते, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट तो नहीं दिया ना यार, सिर्फ ऐसा लिखा है उसने, ये नहीं बोला है ऑपोजिट। ऑन ईदर साइड ऑफ 8 बोला है, बट ऑपोजिट नहीं बोला है। मतलब ये दोनों इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, हो सकता है कि ये ऐसा लग रहा हो, ये भी हो सकता है। अगर ये ऐसा लग रहा हो सपोज, क्योंकि बोला है उसने नहीं है, और ये ऐसा लग रहा हो, ये भी हो सकता है। तो देखो इसको पहले एक बार देख लो। इसको अगर आप देखेंगे, इस वाले टर्म को, तो यहां से क्या हो सकता था, अगर ये ब्लॉक है तो ये दोनों फोर्स तो जीरो नहीं हो सकता है। तो या तो ये फोर्स जीरो हो सकता है, यही दोनों फोर्स जीरो हो सकता है। तो मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इन दोनों का नेट 1000 आ जाएगा, बट ये दोनों कैंसल आउट हो जाते, ये दोनों क्या हो जाते, कैंसल आउट हो जाते। तो उसको देख लो, इस पे कुछ आंसर है क्या। cos 30 इक्वल्स टू F1, इसको F2 है, तो F2 cos 45। क्वेश्चन समझो, इस पे नेट फोर्स लगना ही है 1000 न्यूटन का, बट 1000 न्यूटन नहीं लग के दो फोर्स लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट 1000 न्यूटन होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि ऐसा फोर्स लग रहा है, एक ऐसा फोर्स लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, दूसरा कंपोनेंट ये आएगा, इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, दूसरा कंपोनेंट ये आएगा, है ना। तो ये दोनों कंपोनेंट तो कभी कैंसल आउट होंगे ही नहीं, तो ये दोनों मिलके 1000 न्यूटन लगाएगा। तो ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैंसल आउट हो सकते हैं। तो यहाँ से F1/F2 की वैल्यू क्या आएगी, ये हो जाएगा 1/√2, और ये कितना आ जाएगा, √3/2। तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये कितना आएगा, 2/√3, रूट में आएगा 2/√3। बट आंसर ये गिवन नहीं है, मतलब ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा केस मैं बता रहा था, थोड़ा कैलकुलेशन है इस वाले में, समझना भी, थोड़ा लैंग्वेज भी वैसा ही है। तो अब यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हैं F1, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, F1 cos 30, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ √3 F1/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, F1 sin 30, तो F1/2। दूसरा मैं फोर्स ऐसा लगा देता हूँ यहाँ पे 45 डिग्री पे, ठीक है, ये 45 डिग्री, ये तो 90 है तो ये भी 45 हो जाएगा। ये आपका F2 है, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड, एक कंपोनेंट इस साइड, ये हो जाएगा F2 sin 45, और ये हो जाएगा F2 cos 45। तो अब यहां से देखिए, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकता है। कैंसिल करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स कैंसिल करेगा, मतलब ये दिस प्लस दिस, ये कितना यही 1000 न्यूटन प्रोवाइड करेगा इसको, ये वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक ही किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पर 1000 न्यूटन वाला, तो ये कैंसिल आउट कर देगा। तो F1/2 इक्वल्स टू F2/√2, F2/√2। तो यहाँ से क्या जाएगा, F1/F2 की वैल्यू 2/√2, तो यहाँ से √2 आएगा। तो ये हो सकता है आंसर, तो आंसर 2 हो जाएगा, फिर B आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, थोड़ा इस चीज को समझना पड़ेगा यहाँ पे, इस पे नेट फोर्स कितना लगना था 1000, बट इस पे दो डिफरेंट फोर्स लगा दिया, तो उन दोनों का रिजल्टेंट 1000 आना चाहिए, तो उसका रेशियो बताना है आपको। तो ये या तो ऐसा केस बना दिया, ऐसा केस बना दिया। यहाँ पे अगर ऑप्शन होता ये, तो ये भी आंसर हो सकता था। नहीं नहीं, देखना पड़ेगा ना ऑप्शन में है या नहीं है, बिकॉज ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में वैसा नहीं है ना वैल्यू। क्या बोला है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, 2/3 नहीं है ना ऑप्शन में, इसलिए वो नहीं आएगा। इस पे टाइम भी, अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो टाइम भी ज्यादा जाएगा, और आंसर पहले ये आ जाएगा, किसी को ये भी आ सकता है ना। ये थोड़ा, हाँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मैं मानता हूँ इसको,
क्योंकि तुमको ये भी आ सकता है, तुमको इतना यार आंसर नहीं आ रहा है, तुम छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। या तो केमिस्ट्री पहले किया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 देख लेते हो। क्वेश्चन में ऐसा बोला ना, इसकी वैल्यू बतानी है, अंडर रूट n में आंसर है, n की वैल्यू बतानी है, n फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो n तो 2 होगा ना यार। नेक्स्ट देख लेते हैं 1 2 5 10। क्या दिया 1 2 5 10 में यार, इससे ज्यादा बढ़िया होता है स्टार्टिंग से फर्स्ट क्वेश्चन से मैं सॉल्व कर देता। 1 2 4 10 12 और भी कुछ है 5 1 2 4 फर्स्ट देख लीजिए क्या है, 3 भी लिख ही देता हूँ, ये भी सही है। तो फर्स्ट, अरे फिफ्थ तो बताया है अभी, फिफ्थ तो बताया है अभी, जस्ट बताया फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर 10 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स। ए एंड बी, ये एंगल 60 डिग्री है। तो ए एंड बी क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है ये 10 है और बी 6 है। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए माइनस बी एंड विद ए, इससे फाइंड करना है ए माइनस बी। तो ये बी है तो माइनस बी इस साइड हो जाएगा। ओके बी 6 है, हाँ। ये अब देखो ये ए है तो ये माइनस बी इस साइड हो जाएगा, माइनस बी ये हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ये हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट ए माइनस बी। तो ये एंगल फाइंड करना है। ये 60 है तो ये टोटल एंगल कितना होएगा, टोटल एंगल 120 डिग्री। टोटल एंगल कितना 120 डिग्री। उसका देखते यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, देख लेते। अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है कि इसका ये वाला एंगल ये कितना होगा, यही है ना। तो अब ये फाइंड करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। अब मुझे पता भी नहीं कि डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल वे से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। अब बोलोगे सर कैसे, तुमको वेक्टर पढ़ाया है, मैग्नीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट बताया, जो इसका सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, बट वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे तुम इसको क्या मान लो, एक्स डायरेक्शन में अज्यूम कर लो, वो ज्यादा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखो ना, इसको बी डायरेक्शन में, हाँ वो तो सॉल्व कर ही दूंगा मैं, उसको छोड़ो ना यार। ये एक्स डायरेक्शन में है तो ए को क्या लिख दोगे, 10 i कैप। ए कितना आ जाएगा 10 i। बी है 60 डिग्री पे तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ये हो जाएगा बी साइन थीटा, बी साइन 60। तो ये कितना हो जाएगा √3 b/2 और ये हो जाएगा b/2, है ना। तो वेक्टर बी कितना हो गया आपका, वेक्टर बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी 6 है, ये हो जाएगा 3 i कैप और ये 6 है तो 3√3 j कैप। आई बात समझ में, 3√3 j कैप। अब माइनस बी कितना होएगा, माइनस बी, तो वेक्टर ए इस डायरेक्शन में हो गया, समझिए वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, तो ए माइनस बी पहले आप फाइंड कर लीजिए, ए माइनस बी। तो ए कितना है आपका 10 i कैप, ये कितना हो जाएगा -3 i कैप -3√3 j कैप। तो ये 7 i कैप -3√3 j कैप। अब एंगल किसके बीच चाहिए, दिस एंड वेक्टर ए के बीच एंगल चाहिए। तो वेक्टर ए आपका एक्स डायरेक्शन में, तो बेसिकली किससे एंगल फाइंड करना है, एक्स डायरेक्शन से इसका एंगल फाइंड करना है। हो गया ना, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब ये कैसा होएगा, 7 इस साइड 3√3 इस साइड, एक्स इसी डायरेक्शन में वेक्टर ये है, तो इसका रिजल्टेंट ये, आपको ये एंगल चाहिए थीटा, तो tan थीटा कितना आएगा 3√3/7। थीटा कितना आ जाएगा tan 1 3√3/7।
बाकी आपको फॉर्मूला बताया है तो उससे भी कर सकते हैं आप, है ना, उससे भी आप कर सकते हैं सॉल्व, बट ये ज्यादा इजी मुझे लग रहा है। उसमें फॉर्मूला याद होगा तभी होएगा। tan थीटा इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला, b sin थीटा tan अल्फा मान लीजिए इक्वल्स टू a प्लस बी cos थीटा। ये हो जाएगा 6 sin 120, पुट कर दीजिए। इससे भी सिंपल ही है, अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा इससे, 10 प्लस बी cos 120। देख लो, आई बात समझ में? तो आप दोनों मेथड जो भी यूज करना है कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड फोर्थ देख लेते हैं क्या है। सेकंड देखिए, a particle p is acted by three co-planar forces। अब क्या फाइंड करना है इसको, फाइंड द फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट द पार्टिकल p फ्रॉम मूविंग। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन तीनों का जो भी रिजल्टेंट आना है उतना ही फोर्स लगना चाहिए, है ना। तो ये इस डायरेक्शन में F1 है, इस डायरेक्शन में F2 है 30 डिग्री पे, इस डायरेक्शन में F3 है ना। तो सबसे पहले इन तीनों का समेशन आप देख लीजिए कितना आ रहा है। फाइंड द फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट द पार्टिकल p फ्रॉम मूविंग, है ना। अभी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो पता नहीं है, तो इन तीनों का समेशन आप फाइंड कर लीजिए ना फिर। तो देखो यहाँ से, ये F1 है और इसका मैग्नीट्यूड 100 दिया हुआ है, ये 150 न्यूटन है, ये 200 न्यूटन है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो, इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड हो कर लिया तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ से इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कितना होएगा 200 cos 30, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कितना होएगा 200 sin 30। तो ये तो 100 हो गया, ये भी 100 ये भी 100 कैंसल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो इसको अगर, है ना, मूव नहीं कराना है, स्टॉप करना है, तो इस डायरेक्शन में इतना ही फोर्स चाहिए जितना इस साइड लग रहा है। तो 150 प्लस दिस 200 √3/2, तो 100 इंटू √3 3.14 दिया हुआ है तो 314 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। थ्री सही लिखा ना मैंने, 200 √3/2, 1.7 दिया हुआ, सॉरी 1.732, हाँ 1.7 तो 170 हो जाएगा, तो आंसर 320 हो जाएगा, आंसर 320 हो जाएगा, है ना। सही सही। इस डायरेक्शन में चाहिए फोर्स, किस डायरेक्शन में, F1 की ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, कितने का 320 का। ये वाला तो कैंसल आउट हो गया, ये वाला तो कैंसल आउट हो गया। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए क्या है। A particle moving with speed v naught strikes a wall at an angle 45 degree and rebounds at the same angle in speed. Find the magnitude of change in velocity. अब ये बताइए, रूट, अरे 200 इंटू √3/2, तो ये 100 हो जाएगा, √3 1.7 है, तो 1.7 इंटू 100 170 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल, ये तो देख के बता दोगे तुम, इतना क्यों करना है तुमको। देखो यहाँ पे, ये कितने से जा रहा है, v से जा रहा है, v नॉट से, और ये इस साइड कितने से गया, v नॉट से ही गया, तो कितने के एंगल 90 डिग्री ना। क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये फाइंड करना है। तो ये क्या होता है, अगर ये सेम है वेक्टर, ये वेक्टर सेम है, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी ना, तो चेंज मतलब सब्ट्रैक्शन 2v sin θ/2 when v1 equals to v2, तो 2 10√2 sin 90 डिग्री बाई 2, तो यहाँ से कितना जाएगा 20√2 sin 45 1/√2, आंसर 20। बताया, ये डायग्राम दे दिया, वहां पे एक वर्ड लिख दिया रिबाउंड्स। अरे ये क्या है, ये तो कुछ नया आ गया,
सर ने कभी बताया ही नहीं है। हाँ, सी आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1 2 3 हो गया, 4 10th 12th 10। फोर्स जो है, according to Newton's second law of motion, resultant of force on a particle in the direction of acceleration of the particle। ठीक है, करना क्या है ये तो, ये x है 37 डिग्री, F2 5 न्यूटन है, F1 30 डिग्री है। Two forces F1 and F2 are acting on a particle as shown in figure. The acceleration of the particle is along x-axis. Find the value of F1। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उसने डिफाइन भी किया उस चीज को। रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसको रिजॉल्व करो तो कितना आएगा 5 cos 37। ये कितना आएगा 5 sin 37। ये हो जाएगा 5 इंटू 3/5, तो 3 हो जाएगा। ये वैल्यू देख लीजिए, F1 cos 30 और ये F1 sin 30, F1/2। अब मुझे ये बोलो F1/2, मुझे ये बोलो कि इसका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में। मतलब इस डायरेक्शन में तो फोर्स जीरो हो जाएगा ना, इस डायरेक्शन में फोर्स को जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स को जीरो कर देते हैं, तो जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा F1/2 इक्वल्स टू 3। अरे इसको ऐड करने से मतलब नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, F1 की वैल्यू बतानी है, और नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो इन दोनों फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। तो अगर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ये वाला कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, है ना। F1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, F1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10। अरे किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10th में। ओके 10th में क्या, ओके 10th, हाँ ठीक है ठीक। A cubicle room has dimension 4 feet into 4 feet into 4 feet. An insect starts from one lower corner O and reaches diagonally opposite corner. Suppose that the insect does not fly but crawls. Find the minimum distance traveled by the insect to reach the destination. अब ये बताओ, फ्लाई नहीं कर सकता है, ऐसा है, समझ लेते हैं। किस कॉर्नर पे है ये मान लीजिए इस कॉर्नर पे है, इसको ऑपोजिट वाले कॉर्नर पे जाना है ना। क्या था, फ्रॉम लोअर कॉर्नर एंड रीचेस डायगोनली अपर कॉर्नर। डायगोनली मतलब ये वाला डायगोनल होगा, इस वाले पे जाएगा ये। एक मिनट समझ लेते हैं क्या आएगा। क्रॉल करेगा तो क्या आना है वो समझ लेते। देखो यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ पे गया, और इसको डिस्टेंस भी ट्रैवल करना है मिनिमम। तो कैसे ट्रैवल कर सकता है, कैसे ट्रैवल कर सकता है। एक ये हो सकता था कि ऐसा जाता 4, ऐसा जाता 4, है ना। तो 4 4 8, ऐसा जाता 4। एक हो सकता था 12 फीट। आ रही बात समझ में, कैसे कर सकता था, ऐसा ऐसा ऐसा। दूसरा देख लेते हैं, मान लो यहाँ से ये डायगोनली तो जा सकता है यहाँ पे, ऐसा ये ऐसा गया, ये 4 है, ये 4 है, ये 90 डिग्री पे होगा, तो ये 4√2 हो जाएगा। 4 और 4 है, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4√2, तो ये 4√2। अब यहाँ पे आया, अब ये ऐसा स्ट्रेट जाएगा, यहाँ पे इसको पहुंचना है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 4।
तो कितना डिस्टेंस, देखो ये कितना है 4√2 और ये 4, क्या पूछा है क्वेश्चन में, मिनिमम डिस्टेंस ना, मिनिमम डिस्टेंस इसका ये हो जाएगा 4√2 + 4, आंसर इसका ये होगा, ये भी रॉन्ग हो गया। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा ना, उसने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया है। उसने क्या फाइंड किया क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये ऐसे गया और ऐसे गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट उसने ये फाइंड कर लिया, यही फाइंड किया ना यार उसने। बट डिस्टेंस है ना, सिंपल डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो ये जाएगा ये जाएगा, देख लो आंसर कितना है, तो 4 × 1 + √2 कितना आ रहा है देख लीजिए, ये देख लीजिए कितना है। उसने डिस्टेंस पूछा है यार, उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस। नहीं, क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता ना, अगर आप ऑब्जर्वर से डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता कि डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, ऑब्जर्वर से अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये बताता, है ना। यस, ऑप्शन ए होगा, तो हाँ ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। मतलब ये नहीं कि बोनस तो नहीं मिलेगा, बट ऑप्शन सी नहीं होगा, सी दिया हुआ है, ए होएगा, जिसका ए आया उसका करेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि बोनस नहीं है ये, ऐसा मत सोच लो तुम, है ना, जिसका आंसर ए आया है वो करेक्ट है। नहीं तो मिनिमम पूछा है, मिनिमम, समझो क्वेश्चन में पूछा गया मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, एक ऐसा जा सकता था, ऐसा जाएगा, तो इसमें तो 12 फीट आ जाएगा, है ना। मिनिमम के लिए इसको यहाँ पे डायगोनली जाना ही पड़ेगा, और इसको यहाँ से ऐसा जाना ही पड़ेगा, मिनिमम चाहिए ना। है ना, तो इसलिए मिनिमम चाहिए, मिनिमम, इसलिए इसका आंसर ये आएगा, मिनिमम है। वैसे डिस्टेंस तो बहुत कुछ हो सकता है, वैसे तो एक बार रुको, एक बार और चेक कर लेता हूँ, एक एक मिनट रुको, कहीं ये मिनिमम नहीं हुआ तो दूसरा भी चेक करता हूँ, रुको। उससे हो सकता है कि √80 आ जाए, डायरेक्ट नहीं बोल सकते अभी, एक एक और हो सकता है पॉसिबिलिटी, उसको भी चेक कर लेते, हो सकता है कि √80 ही आ जाए, है ना, क्योंकि अभी इन दोनों में तो मुझे वो आ रहा है, एक और हो सकता है, एक और पाथ पॉसिबल है, ये वाला पाथ, यहाँ से ये यहाँ पे आया, है ना, इसके अलावा तो कोई पाथ नहीं हो सकता है, और एक ये वाला पाथ, इससे हो सकता है कि √80 आ जाए। नहीं अभी देखना पड़ेगा ना यार, अभी क्या बोलने का, ये 4 है और ये 2 है, ये 4 है और ये 2 है, ये तो 90 डिग्री होगा, ये कितना आएगा, 16 + 4, ये कितना आएगा 16 + 4, √20 हो जाएगा, सेम इसी तरीका से ये भी √20 हो जाएगा, है ना। तो √20 कितना आएगा, 2√5, ये भी कितना आएगा 2√5, तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 4√5, 4√5 उससे मिनिमम है क्या, एक बार कैलकुलेट करोगे तो, इससे मिनिमम है क्या, इससे इससे दोनों कैलकुलेट करोगे तो जो मिनिमम है, कौन सा मिनिमम है, ये या ये वाला, क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा तो मिनिमम वाला चांस कोई नहीं हो सकता, दोनों चेक करो, ये मिनिमम है तो आंसर यही आएगा फिर, ये मिनिमम है तो आंसर यही आएगा। तो ये तो √80 है ना। नहीं नहीं कंफ्यूज हो, देखो मिनिमम डिस्टेंस देख रहे हैं ना, तो 3 पॉसिबिलिटी थी इसको, देखो इसके पाथ को मिनिमम देखने के लिए, एक तो ऐसे जाता, डायरेक्ट ऐसे जाता, ऐसे जाता, ऐसे जाता, तो ये वाला 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, 12 फीट। दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐसा जाता है इसके यहाँ इस वाले कॉर्नर पे,
और फिर डायरेक्टली ऐसा चला जाता, तो उस केस में कितना आ रहा है 4√2 + 4। तीसरा क्या है, ये इसके मिड पॉइंट पे आया, ऐसा डायगोनली गया, और यहाँ पे ऐसा मिड पॉइंट से डायगोनली गया, इस टाइप से। तो ये वाला 4 है, ये वाला 2, ये परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री पे होता है, ये 4 है ये 2 है, तो ये कितना आ जाएगा √4² + 2², तो √20 हो जाएगा। ये भी उतना ही होगा, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, √20, ये √20। यस, क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम बोला है। क्या आ रहा है मिनिमम, ये आ रहा है, ये देख लो कौन सा आ रहा है, √80 ये आ रहा है, तो यही आंसर होगा फिर, इसीलिए आंसर दिया हुआ वो। किसी को 4√2 आ रहा है, पता नहीं। अभी देख लो, जो भी इन दोनों में मिनिमम आ रहा है वही आंसर है, आंसर उसने सी दिया है मतलब। हाँ तो ये आया, तो ये आया, तो देखना पड़ेगा, पहले यहाँ भी गया, फिर एक बार और देखना पड़ेगा। सबका आ रहा है 4√5 इज मिनिमम, तो आंसर वही आएगा, सी ही आएगा फिर। इसका नहीं आ रहा है यार, देखो एक बार। ऑप्शन ए दिया है क्या, तो ऑप्शन ए दिया, एक बार रुको मुझे कैलकुलेट करने दो, फिर तुम्हारे इस पे नहीं रहूंगा मैं फिर। 1.414 होएगा, तो 4 इंटू कितना होएगा, 4 इंटू 2.414, ये आएगा। 4√5, √5 कितना आता है यार, 4 इंटू √5 2.3 आएगा ना समथिंग। अरे इतना नहीं, आगे वाला चेक कर लो ना, ये वाला। 2.23, तब तो यही मिनिमम है ना, मिनिमम तो यही होगा ना, ये 2.414 आ रहा है, ये 2.23 आ रहा है, 4 तो दोनों में कॉमन है, तो मिनिमम ये आएगा ना, आंसर सी होना चाहिए फिर। नहीं नहीं, आंसर √80 है ना, √80 होता है 4√5, वो देखना पड़ेगा है ना। तो आप गया ये क्वेश्चन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। Four forces are acting on a particle. One force of magnitude 3 Newton is 100 है, तो अगर क्वेश्चन तो ज्यादा टफ नहीं दिख रहा है, 4 और 5 क्वेश्चन से ज्यादा टफ है ना। 25 क्वेश्चन है, तो 60, हाँ 60+ भी आ रहा है, तो 60+ आ रहा है तो ठीक है, कूल है ना। जिसका 50 भी आया है वो भी सही है, लेकिन 50 से कम आने का मतलब है उसने नोट्स और फिर होमवर्क सही से नहीं किया होगा फिर, क्योंकि 10-15 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं ही जो बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा आपसे। फोर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, वन फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर नहीं आया, फर्स्ट एग्जाम था ना, कोई नहीं है, बट समझ में आ रहा है ना कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। स्टार्टिंग में होगा, स्टार्टिंग में 1-2 एग्जाम में ऐसा ही होने वाला है, स्टार्टिंग के जो भी एग्जाम्स होंगे ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो, जितना पढ़ाया है उसको पढ़िए, समझिए कॉन्सेप्ट, समझिए क्या है, क्योंकि देखो जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो आपके बुकलेट में है, डिट्टो कुछ नहीं आएगा, डिट्टो कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्सेप्ट आएगा, बट अच्छा ऐसा है कुछ नहीं पढ़ाया है आ गया है, वैसा तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है वैसा। Four forces are acting on a particle. One force of magnitude 3 Newton is directed upwards. Another force is directed 37 degree east of north, having magnitude 5. तो ऐसा समझ लीजिए, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है,
ये साउथ है, अपवर्ड्स ऐसा, उसको के डायरेक्शन मानेंगे। तो पहला जो है एक फोर्स है F1, उसको के में मान लिया 3k कैप। अब क्या बोल रहा है, अनदर इज डायरेक्टेड 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ऐसा 37 डिग्री पे, 5 है इसका मैग्नीट्यूड, ये F2 है। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, कितना आएगा, 37 है तो 5 cos 37, तो 5 इंटू 4/5, ये तो 4 हो जाएगा। और ये कितना आएगा, 5 sin 37 है ना, इसका ये वाला कंपोनेंट 5 sin 37, तो 5 इंटू 3/5, तो ये 3 हो जाएगा। तो F2 की वैल्यू कितनी होगी, 3i कैप प्लस 4j कैप। थर्ड फोर्स इज डायरेक्टेड इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड हैज मैग्नीट्यूड 4√2। तो यहाँ पे एक थर्ड फोर्स है F3। अगर सिर्फ उसने बोला साउथ वेस्ट मतलब 45 डिग्री पे होगा, कितने डिग्री पे, 45, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 4√2 है। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड 4√2 cos 45, √2 चला जाएगा। तो F3 को क्या लिखोगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो -4i कैप -4j कैप। ये समझा क्या, -4i कैप, अरे 4√2 है, 4√2 cos 45, cos 45 इज 1/√2, √2 कैंसल आउट हो जाएगा। थोड़ा माइंड कैलकुलेशन करो, ये भी वैसा ही होगा, ये दोनों नेगेटिव है तो इतना आ जाएगा। अब बोला इन फोर्थ फोर्स इज 5 N इफ द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी। तो F4 कुछ मान लो, F4 ऐसा है, ये फाइंड करना है, तो नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 0। नेट फोर्स क्या होना चाहिए इसका, 0, तो नेट फोर्स को 0 कर देते। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ये वैल्यू हो जाएगी 0। F1 कितना है यार, 3k कैप, F2 कितना आया, 3i कैप प्लस 4j कैप, -4i कैप -4j कैप इक्वल्स टू 0, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस F4 है ना, इक्वल्स टू 0। तो F4 की वैल्यू कितनी हो गई, तो -3i कैप, नहीं -3i प्लस 4i है ना, -3k कैप, ये वैल्यू हो जाएगी i कैप -3k कैप। इसका मॉड कितना हो जाएगा, √ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कितना 1 + 9 √ टेन। क्वेश्चन में गिवन क्या है आपका, F4 इज 5n, √5n, तो 5n की वैल्यू क्या है, 10, hence 5n equals to 10, therefore n equals to, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और भी किसी का कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, क्योंकि अब कुछ क्या स्टार्ट करने तो स्टार्ट करता, नेक्स्ट लेक्चर में देख लो, कुछ है तो पूछ लीजिए आप। एक मिनट रुको, बोलिए क्या है। हेलो सर। हेलो सर, संडे वाले TWT में कैलकुलस में काइनेमैटिक्स वाला कैलकुलस भी आएगा था। देख लेते हैं आई इसमें क्या दिया हुआ है। एक मिनट थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 16 तो सॉल्व किया ना अभी, 16 सॉल्व किया है शायद मैंने, हाँ 16 बताया है, वही तो बोनस आ रहा है 16। एक मिनट रुको, थोड़ा मुझे PDF देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आ रहा है 150 के अब तो ठीक है, फर्स्ट में ऐसा आएगा तो ज्यादा, हाँ तो दिखा रहा है। तो अभी नेक्स्ट वीक से NLM स्टार्ट करूंगा ना, कब है MT कब है, हाँ तो अभी 10th को है ना, नहीं NLM कंप्लीट होगा नहीं होगा, कंप्लीट होना टफ है, तो जितना होगा ना को
कोर्स में आपके जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा ना उसी से आएगा, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा, तो इसका टेंशन मत लो आप। सब आ सकता है ना, क्योंकि कैलकुलस वाला पार्ट है ना काइनेमेटिक्स में, तो आएगा। एक मिनट रुको, हाँ बोलिए क्या है आइस में, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर क्या, 12, 13, 14, 15, 16 क्या है? वही किसी का डाउट है, आइस रिवर बोट वाला। ठीक है देखता हूँ, एक बार मैं सेंड करता हूँ तुमको, जो कल पेपर हुआ है किसी दूसरे बैच का, 3 US और फ्लैगशिप वाला, एक बार उसको ट्राई करो पेपर्स को, है ना। नहीं अभी किसी का डाउट है क्या, कुछ नहीं है तो फिर 13th देख लेते हैं, 13th क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है N 13th में। यस लीव कर सकते हैं आप, जिसका कोई डाउट नहीं है आप लीव कर सकते हैं। 13th में दिया हुआ है एन एरोप्लेन हैज टू गो फ्रॉम पॉइंट A to another point B 5 किलोमीटर, है ना, अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब ये वाला, 500 किलोमीटर अवे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसके अलॉन्ग जा रहा है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है। विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ एट स्पीड, विंड कैसे ब्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में विंड जा रही है ना, कितने से, 20 मीटर से, 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोला, एयर स्पीड ऑफ प्लेन इन स्टिल एयर इज 150 मीटर, पता है स्टिल एयर है कुछ भी है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड ये कितना होएगा, तो ये आपका 150 मीटर है। अब ये बताओ उसको इसके अलोंग जाना है, और आपको पता है कि प्लेन की स्पीड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ प्लेन जो होगा एरोप्लेन क्या होएगा, VPW प्लस VW, बताया है ये, इसका और इसका रिजल्टेंट होता है, तो इसको किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, इसको किसी एंगल पे जाना पड़ेगा, थीटा एंगल मान लेते हैं, तो मान लो कि सपोज इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में प्लेन जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट कितने एंगल पे, थीटा, कितने एंगल पे, थीटा एंगल, क्लियर है। इसका और इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच पायलट शुड हेड प्लेन विद रिस्पेक्ट टू लाइन AB, तो इसी से थीटा एंगल फाइंड करना। अब मुझे ये बताओ अगर इसको इस डायरेक्शन में जाना है, इसका मतलब ये हुआ ना यार, इसका एक, इसी को मान लो x, इसी को मान लीजिए x, और इसके परपेंडिकुलर को मान लीजिए y, तो ये जो कंपोनेंट है VP, तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आएगा, VPW cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, VPW sin थीटा। इसका ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने से, 20 से। मैं उस डायरेक्शन, मैं उस पेज पे फिर से डायरेक्शन बोल रहा हूँ, इस पेज पे मैं फिर से उसको रीड्रॉ करता हूँ, देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए आपको। ये 30 डिग्री है ना, तो विंड इस डायरेक्शन में जा रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड ये कितनी स्पीड है इसकी, 20 मीटर पर सेकंड। तो मैं मान लेता हूँ कि ये प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू विंड, है ना, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तब इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ सकता है, तब इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ सकता है, तो इसके अलॉन्ग जा सकता है। ये थीटा मान लिया, तो आप इसी को x मान लो, और इसके परपेंडिकुलर को y मान लो, तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में VPW cos थीटा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में VPW sin थीटा। इसका जो है एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 20 cos 30, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये cos 30 है, तो ये sin 30 हो जाएगा, 20 sin 30। अब ये बताओ कि अपने को एक चीज पता है कि VP क्या होने वाला है, VPW प्लस VW, इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो इन दोनों का जो समेशन आ रहा है, एक इस डायरेक्शन में आएगा, एक इस डायरेक्शन में आएगा, इसको जाना है इसके अलॉन्ग, तो इसकी नेट वेलोसिटी किस अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग होनी चाहिए, इसी के अलॉन्ग होनी चाहिए नेट वेलोसिटी,
ये वाली वेलोसिटी इसकी क्या हो जानी चाहिए, कैंसल आउट, जीरो हो जानी चाहिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी। नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी तभी ये इसी के अलोंग जाएगा, ए बी के अलोंग। इसका मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को क्या करना चाहिए, कैंसल आउट करना चाहिए, है ना। हेंस 20 sin 30 हो गया ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। VPW sin थीटा, तो 20/2 इक्वल्स टू 100 इंटू 150 इंटू साइन थीटा, ये 15 आ जाएगा, तो 15/150 इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10 होगा ना, 2 से 10, तो 10 1/15, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 1/15। आई बात समझ में। इसको जाना किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इसका और इसका जो कंपोनेंट होगा सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा मतलब दिस इक्वल्स टू दिस। जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो आंसर ये, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4 का कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, स्टार्टिंग के 2 और 3 क्वेश्चंस ही किए हैं, तो उसको डिस्कस करूंगा, और एक्सरसाइज 5, ठीक है। एक बार आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए उसको, क्योंकि इस वीक में आप 2 लेक्चर है, 2 लेक्चर में देखो यहाँ पे 2 लेक्चर में काइनेमेटिक्स कंप्लीट करना है, अपना पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है, सिर्फ एक्सरसाइज 4 और 5 जो है उसका डिस्कशन बचा हुआ है, तो 2 लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे अपन। फिर नेक्स्ट वीक से लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीक से लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।